हेलो एवरीवन, वेलकम टू iGuide। जब हमारा K-मैप जब चल रहा था तो हम लोगों ने क्या क्या डील कर लिया था, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। इम्प्लीकेंट्स डील कर लिया था, मीन टर्म डील कर लिया था, मैक्स टर्म डील कर लिया था, प्राइम इम्प्लीकेंट्स डील कर चुके थे। ऑल पॉसिबल ग्रुप फॉर्मेशन फॉर्म्ड इन द K-मैप यूजिंग बट विदाउट वायलेटिंग एनी ऑफ द प्रायोरिटी, वो था प्राइम इम्प्लीकेंट्स। फिर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट पढ़ा था तो मैंने बोला था ऐसा पीआई जिसमें एटलीस्ट एक वन ऐसा होना चाहिए जो यूनिक ग्रुप फॉर्मेशन को सपोर्ट करे। फिर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट पढ़ लिया था हम लोगों ने, और आरपीआई एक पीआई ही है जिसके सारे के सारे मेन टर्म या मैक्स टर्म को कोई ईपीआई कवर करके लेके चला जाए। ठीक, एक बार मैं आरपीआई का फिर से एक बार एक एग्जांपल देखता हूं। आरपीआई का एग्जांपल, थ्री वेरिएबल के मैप ले लें हम लोग। ठीक है, थ्री वेरिएबल के मैप। एबीसी वेरिएबल ले सकते हैं हम, तो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। एक एग्जाम्पल ले रहा पड़ रहा था मैं, एक एग्जाम्पल। ठीक, अब आरपीआई का डिस्कशन तभी अराइज कर सकते हो जब ईपीआई आपको क्लियर हो। अगर हम बोले कि ये एक ईपीआई है बेटा, तो आप डेफिनेटली एग्री कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किया हुआ। क्योंकि मैं ये वाले वन पे स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला वन यूनिकनेस वाले पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि ये वाला वन जब भी ग्रुप फॉर्म करेगा तो इसी वाले वन के साथ फॉर्म कर सकता है और कोई तरीका नहीं है उसके पास। फिर नेक्स्ट वन, इसको देख सकते हो आप, ये वाला भी जो ग्रुप है वो भी अपने आप में ईपीआई ही है। रीजन, क्योंकि ये वाला वन जो है ना, स्टार मार्क वाला वन, वो यूनिक तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। यहां तक भी हो गया अभी। लेकिन इसमें और पीआई है क्या, ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं हम। यस, ऑफ कोर्स ये एक पीआई है और हमने प्रायोरिटी को वॉयलेट नहीं किया, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन को वॉयलेट नहीं किया हुआ, तो ये भी परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्या ये पीआई है, तो आप एग्री डेफिनेटली करोगे क्योंकि बिकॉज अब तक मैंने प्रायोरिटी को वॉयलेट नहीं किया हुआ है। अब हम आपको पूछ रहे हैं कि इसमें टोटल पीआई कितना है। डिस्कशन चल रहा है आरपीआई का, लेकिन बाकी सारी चीजें भी तो डील कर सकते हैं। अगर हम पीआई पूछें आपको तो 1 2 3 एंड 4 पीआई। अगर मैं ईपीआई आपको पूछूंगा तो बोलोगे सर देयर शुड बी एटलीस्ट वन ONE 1, अब वन नंबर वाला वन, लाइक स्टार मार्क वाला वन, एटलीस्ट वन विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द यूनिक ग्रुप फॉर्मेशन। परफेक्ट, इतना तो हो गया। तो हमारे पास 2 ईपीआई है। अब मैंने क्या बोला था, आरपीआई का मतलब होता है वो सारे पीआई जिसके सारे के सारे वन को ईपीआई कवर करके लेके चला जाए। अगर ग्रीन पेन वाले पे फोकस करोगे तो ग्रीन पेन में 2 वन है, देखो ये वाला वन और ये वाला वन। तो ये वाला वन तो ईपीआई कवर करके लेके चला गया, लेकिन ये वाला वन ईपीआई कहां कवर करके लेके जा रहा है, नहीं कवर, तो ग्रीन पेन वाला आरपीआई में नहीं काउंट होगा। अब रेड पेन में भी सेम कमेंटराइज करेंगे हम। रेड पेन वाला देखो ग्रुप, इसमें आपके पास 2 वन है। ये वाला वन ईपीआई में कवर कर रहा है क्या, नहीं, कभी भी नहीं कवर कर रहा है। ये वाला वन ईपीआई कवर कर रहा है क्या, नहीं कवर कर रहा है। तो यही पीआई ही तो आरपीआई बन सकता है, लेकिन तब जब सारे वन को ईपीआई कवर करके लेके चला जाए, है ना। तो यहां पे कोई भी आरपीआई नहीं है। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं आरपीआई का, लेकिन उसमें हम ईपीआई भी डिस्कशन करेंगे और पीआई भी डिस्कशन करेंगे। XYZ वेरिएबल ले लेते हैं। XYZ 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे ले लिया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं। ये फर्स्ट ग्रुप अपने आप में यूनिक है और वो यूनिकनेस वाला पॉइंट इस वन की वजह से अराइज हुआ है, क्योंकि ये वाला वन जब भी ग्रुप फॉर्म करेगा तो यूनिक वे से ग्रुप फॉर्म करेगा, तो वो तो ईपीआई है। क्या ये ईपीआई है, आस्क योरसेल्फ। तो आप बोलोगे डेफिनेटली यस सर, बिकॉज ये वाला वन इसी वाले वन के साथ ही ग्रुप फॉर्म कर सकता है, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसके पास। नेक्स्ट, लेकिन क्या आपके पास, मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके पास और पीआई है, और पीआई? तो आप बोलोगे सर ये वाला पीआई है, तो मैं बोलूंगा हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज पेयर बना ना, वो ग्रुप प्रायोरिटी कहां वॉयलेट हुई, आराम से बना लिया। अब ये जो ग्रीन पेन वाला पीआई है उसमें आपके पास कितने वन है, 2 वन, और दोनों वन को देखो ईपीआई कवर कर ले, मतलब ईपीआई जो ग्रुप फॉर्म किया हुआ है वो आराम से कवर कर ले। तो क्या ग्रीन पेन वाला आरपीआई है? यस, ऑल द मीन टर्म्स ऑफ द prime implicants when it is being covered by
essential prime implicant, we call that group as, or we call that PI as redundant prime implicant. One essential prime implicant is 2 blue pen, एंड जो टोटल नंबर ऑफ PI है वो है आपके पास 3. क्लियर? तो मेरे को लगता है RPI तो 2 एग्जाम्पल के बाद, पिछले वाले लेक्चर से कंटिन्यूशन में है ना, 2 एग्जाम्पल के बाद RPI का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स पढ़ने वाला है. ठीक है, इतना फटाफट एक बार नोट कर लो और समझ लो. तो RPI क्लियर हो गया ना अपने को. देखो फिर से मैंने एग्जांपल्स लिए हुए, लेकिन कुछ एग्जांपल्स को इरेज नहीं किया बेटा, बिकॉज टॉपिक इंटररिलेटेड है ना बेटा, इसलिए तो मैंने अब तक एग्जांपल्स को इरेज नहीं किया. अब देखो यहाँ पे तो EPI का डिस्कशन हमारा हो चुका है. कितना EPI? देखो एस्ट्रिक मार्क जो वाले 1 थे और वही जो ग्रुप फॉर्म किए थे वही तो हमारे पास EPI है. तो EPI कितना था? 2. RPI कितना था इसमें? और यार उससे पहले बेटर ये बताओ कि PI कितना था? 1 2 3 4 PI था. अब जो रेड पेन वाला जो PI है वो RPI में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब उसके दोनों 1 EPI कवर करके लेके चला जाए. ऐसा तो हुआ नहीं. ग्रीन पेन वाला जो ग्रुप है उसमें 2 1 है, दोनों 1 EPI कवर करके लेके गया क्या? नहीं. तो RPI कितना आ गया था हमारा? 0. ठीक, अब फिर ये बोलोगे सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फिर ग्रीन पेन वाला जो ग्रुप हमने फॉर्म किया और रेड पेन वाला जो ग्रुप हमने फॉर्म किया तो उसका कुछ तो नाम होगा सर, है ना? तो वो है ये SPI. अब SPI का फुल फॉर्म क्या है? यहां पे हेडिंग भी लिखा हुआ था आपके लिए, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स. अब इसकी डेफिनेशन क्या पता है? जो ना RPI होगा और ना ही EPI होगा उसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट. लेकिन इसका एक और नाम है, यहां पे देखो नाम लिखा हुआ है, नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स. तो डेफिनेशन क्या है पता है? आप लिख सकते हो, सो दोस PI विच आर नाइदर RPI नॉर EPI, मतलब ऐसा PI जो कि EPI में भी कंट्रीब्यूशन नहीं शो कर रहा है, ना ही जो EPI है और ना ही आपके पास RPI है, उसको आप क्या बोलोगे? रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स. तो ये जो दोनों है ना हमारे पास, ये SPI है. तो SPI कितना है? 2. कौन कौन सा? ग्रीन एंड रेड ग्रुप जो हमने फॉर्म किया हुआ है. एक इंपॉर्टेंट नोट क्या पता आपको, मैं लिख के तो बताऊंगा नहीं बोर्ड पे, बेटर ये है कि आप मेरे साथ साथ लिख लो. क्या है वो पॉइंट सुन लो. जब आपके पास RPI आता है ना, तो जब आप बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो RPI डज नॉट एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन. क्लियर? RPI कभी आंसर में आता ही नहीं है, आंसर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है RPI का. बट अब जब SPI पढ़ लिए तो SPI मे और मे नॉट ऑकर इन द फाइनल सॉल्यूशन एंड EPI डेफिनेटली ऑकर्स इन द फाइनल सॉल्यूशन. ये इंपॉर्टेंट नोट है जो कि कोई नहीं बताएगा आपको, रेयरली. ठीक, फिर से एक बार बताएं, RPI never exists in the final solutions of the simplification of the Boolean function using K-map or any of the simplification. Next one, SPI may or may not appear in the final solution. It depends whether the K-map is being completed or not. अब यहां पे आ जाते हैं, just recall करो, blue pen, green pen. So how many PI beta? We are having now 3 PI. Next one. Sir, how many EPI you are having? So I can say like when a star mark 1 वाला जो ग्रुप हमने फॉर्म किया था, है ना, स्टार मार्क वाला 1 जो हमने ग्रुप फॉर्म किया था वो हमारे पास EPI है. और एक PI RPI तभी बनता है जब उसके दोनों 1 EPI कवर करके लेके चला जाए. यस, ग्रीन पेन में 2 1 है और दोनों 1 ऑटोमेटिकली आपका EPI कवर करके लेके चला जा रहा है. ये वाला 1 इधर, ये वाला 1 इधर, तो RPI में डेफिनेटली है. तो यहां पे SPI थोड़ी ना है कोई भी. SPI कितना हो गया? 0. जो ना RPI हो जो ना EPI हो वो सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, ये SPI होगा, ये नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा. एक और एग्जांपल ये देखो 4 वेरिएबल के मैप का. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ग्रुप ही फॉर्म कर लेते हैं. ग्रुप फॉर्म करना है ना, ये देखो ये ऐसे फॉर्म कर लिया, ये ऐसे फॉर्म कर लिया. लेकिन जब आप इतना फॉर्म कर रहे हो तो आपको क्विकली क्लिक भी करेगा कि सर मैं किसी भी बंदे को ये के मैप को सॉल्व करने को दे दूं तो ये वाला 1 यूनिक पॉइंट जनरेट करेगा और ये वाला 1 यूनिक पॉइंट जनरेट करेगा. मतलब अभी जो रिसेंटली जो मैंने ब्लू पेन से जो ग्रुप मैंने बनाए हैं, ठीक है, या उसको क्यूब भी बोलते हैं हम, क्यूब, और इम्प्लीकेंट जो हमने बनाए हैं अभी वो
आपके पास ईपीआई डेफिनेटली है बिकॉज ऑफ दिस स्टार मार्क वाला 1 क्रिएटिंग यूनिकनेस इन द ग्रुप। परफेक्ट, आगे चलो। क्या ये पीआई है? यस, आराम से पीआई है, ये बिल्कुल पीआई है। पैरिटी कहां वायलेट किया? 2 का पेयर मिल रहा था, 2 बना दिया आराम से। नेक्स्ट वन, क्या ये पीआई है? ऑब्वियसली, डेफिनेटली वो भी पीआई है। क्या ये पीआई है? ये भी पीआई है। तो अगर हम टोटल पीआई के बारे में बात करें, इस न्यूमेरिकल से टोटल नंबर ऑफ पीआई के बारे में बात करें, तो 1 2 3 4 एंड 5 सही है। बट ईपीआई तो स्टार मार्क वाला 1 है ना बेटा, स्टार मार्क वाला 1, तो क्या था वो? 2। अब देखो, अब आरपीआई का डिस्कशन होगा। सबसे पहले क्या करोगे? पीआई, फिर सीक्वेंस आता है ईपीआई, फिर आरपीआई, लास्ट में एसपीआई। रेड पेन वाला पीआई है, तो आप बोलोगे यस सर, ऑल पॉसिबल ग्रुप टू बी फॉर्म्ड इन के मैप विदाउट वायलेटिंग प्रायोरिटी। तो रेड पेन वाले ग्रुप में ये वाला 1 ईपीआई कवर करके लेके गया, लेकिन ये वाला 1 कहां ईपीआई कवर करके लेके जा रहा है? तो रेड पेन वाला जो ग्रुप हमने फॉर्म किया है, इट इज नॉट एन आरपीआई। क्या वो ईपीआई है? रेड पेन वाला ग्रुप क्या वो ईपीआई है? नहीं। तो रेड पेन वाला जो ग्रुप हमने फॉर्म किया है वो सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट में ही तो आएगा। तो रेड पेन वाला ग्रुप अभी के लिए सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट है। नेक्स्ट वन, अब मैं ग्रीन पेन वाले ग्रुप में जा रहा हूं। तो ग्रीन पेन वाले ग्रुप में 2 1 है, एक A1 एक A1, ठीक। क्या वो पीआई है? तो यस, वो पीआई तो सेटिस्फाई कर गया। अब उसमें आपके पास 2 मेन टर्म है, दोनों 1 है। क्या दोनों 1 ईपीआई कवर करके लेके गया? नहीं कवर करके लेके गया। तो क्या वो आरपीआई हुआ? नहीं हुआ। तो क्या वो एसपीआई हुआ? यस। तो वो ग्रीन पेन वाला 1 था, रेड पेन वाला, ग्रीन पेन वाला भी, तो अभी 2 तो हो चुके हैं। अब जो ब्लैक पेन वाला 1 है उसको देखो, सॉरी, ब्लैक पेन वाला जो ग्रुप है उस पर फोकस करो। उसमें कितने 1 है आपके पास? 2 1 है। क्या वो पीआई है? यस, ऑफ कोर्स वो पीआई है। अब वो पीआई को आरपीआई बनने के लिए, या पीआई को आरपीआई बनने के लिए सारे के सारे मेन टर्म ईपीआई कवर करके लेके चला जाना चाहिए। तो ये वाला 1 कवर कर लेके गया, लेकिन ये वाला 1 को ईपीआई कवर कर रहा है क्या? नहीं कवर कर रहा है, तो वो तो आरपीआई तो नहीं है। तो जब वो आरपीआई भी नहीं है और ईपीआई तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही डिस्कशन कर चुके हम, ना ही वो ईपीआई है ना ही वो आरपीआई है, तो है क्या वो? सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट। तो टोटल सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट कितने आ गए? 3। एक क्वेश्चन हम और डिस्कशन कर सकते हैं, चलें अभी देखिए। अभी फोर वेरिएबल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 4 वेरिएबल, जीरो जीरो 0 1 1 1 1 0। थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक। ऐसा एक्सपैंड कर लिया ना। क्या कर रहा हूं मैं? सबसे पहले इसमें ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं। क्या ये मैंडेटरी ग्रुप है? मैंडेटरी ग्रुप मतलब, मेरा कहने का मतलब है इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है क्या? तो आप बोलोगे सर यस। क्यों? पता है, क्योंकि ये वाला जो 1 है ना, ये यूनिक ग्रुप फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। ये वाला मैंडेटरी ग्रुप है। मैंडेटरी ग्रुप का मतलब मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी बताया था कि किसी को दे दो के मैप सॉल्व करने के लिए, वो ये दोनों ग्रुप को डेफिनेटली बनाएगा ही बनाएगा। और वो इसलिए बनाएगा क्योंकि यहां पे जो 1 है, ये वाला 1, ये यूनिक ग्रुप फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया अभी। लेकिन हम और भी तो ग्रुप बना सकते हैं। ये ग्रुप सही है? क्या ये पीआई है? ऑब्वियसली ये पीआई है। नेक्स्ट, क्या ये ग्रुप सही है? क्या ये पीआई है? ऑब्वियसली ये पीआई है, बिकॉज जितने ग्रुप हम बना सकते हैं, जितने क्यूब हम फॉर्म कर सकते हैं, जितने हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, वो, क्या ये पीआई है? यस, ऑफ कोर्स ये भी पीआई है। और क्या ये पीआई है? ये भी पीआई है। तो लेट्स टॉक अबाउट, पहले तो हमें पीआई का डिस्कशन करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी पीआई यू आर हैविंग? 6। स्टार मार वाले 1 कितने थे? और उसमें जो ग्रुप फॉर्म किए वो कितने थे? क्योंकि फाइनली तो हम ग्रुप को ही काउंट करते हैं ना। तो 1 और 2, तो ईपीआई कितना हुआ? 2।
अब पीआई ढूंढो, रेड पेन वाला पीआई है, रेड पेन वाला जो ग्रुप है वो पीआई है, उसमें 2 1 है, एक 1 तो ईपीआई कवर करके लेके चला गया, लेकिन ये वाला 1 ईपीआई कवर करके लेके नहीं गया, तो आरपीआई में नहीं आया वो, ना ही वो ईपीआई में है, तो एसपीआई में हो गया। तो रेड पेन वाला जो ग्रुप हमने फॉर्म किया है, क्या वो एसपीआई में है? तो मैं उसको पहला वाला बोल दे रहा हूं, फर्स्ट। अभी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, अपने आप से पूछो, ये ग्रीन पेन वाला जो ग्रुप हमने फॉर्म किया है, क्या वो आरपीआई है? देखो ये वाला 1 नहीं कवर किया ईपीआई, ये वाला 1 ये भी नहीं कवर किया ईपीआई, तो ये आरपीआई बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आरपीआई है ना ही ईपीआई है, तो फाइनली क्या हुआ ये एसपीआई। तो अब हमारी काउंटिंग स्टार्ट हुई, अब हम सेकंड काउंट कर चुके हैं, ये फिर से 1 लिखा है, ये सेकंड काउंट कर चुके हैं हम। अब इसको देखो, ये जो ब्लू कलर का जो मैंने ग्रुप फॉर्म किया हुआ है, इसमें 2 1 है, अब दोनों 1 ईपीआई कवर करके लेके नहीं गया हुआ है, लेकिन वो पीआई है, ठीक है, इसमें 2 1 है, दोनों 1 ईपीआई कवर करके लेके नहीं गया हुआ है। फर्स्ट थिंग, क्या वो पीआई है? तो ये आरपीआई में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही वो आरपीआई है ना ही वो ईपीआई है, तो फाइनली वो क्या हुआ अभी एसपीआई। तो हमारी काउंटिंग अभी थर्ड तक पहुंच गई है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब ब्लैक पेन वाले को देखो एक बार, ब्लैक पेन वाले ग्रुप में 2 1 है, एक ये 1 एक ये 1, ये वाला 1 तो ईपीआई कवर करके लेके चला गया, लेकिन ये वाला 1 ईपीआई कवर करके लेके नहीं गया हुआ है, तो ये तो आरपीआई नहीं बना, पीआई है आरपीआई नहीं है और ईपीआई तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारी काउंटिंग 4 पे चले गई। तो हाउ मेनी एसपीआई यू आर हैविंग? टोटल 4 एसपीआई। तो मेरे को लगता है बेटा कि अभी के मैप में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है ना सारी क्लियर हो चुकी है, एक्सेप्ट एक टर्मिनोलॉजी जो के मैप के थ्रू मेरे को प्रूव करना है या डिराइव करना है, वो है डुअल फंक्शन, सेल्फ डुअल फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको सुन लो, फिर आराम से यहां तक नोट कर लीजिएगा। हम पढ़ने वाले हैं रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी थ्योरम एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोजिशन थ्योरम, क्योंकि के मैप का हमें आइडिया हो चुका है, ठीक है। तो क्विकली यहां तक नोट करो और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो क्या बोला था मैंने, अभी के मैप का बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हो गया आपको टर्मिनोलॉजीज वाइज और सिंप्लीफिकेशन वाइज। 3 वेरिएबल के मैप तब तक तो 3 वेरिएबल के मैप तक तो हम लोगों ने प्रॉपर्ली डील कर लिया। अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग कंसेंसस थ्योरम, टेक्निकल नेम है, या तो आप उसको बोलो रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी। तो इसके मैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स पहले बता रहा हूं। 3 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, 3 वेरिएबल फंक्शन, ईच वेरिएबल ऑकर्स ट्वाइस, 2 बार आएगा, ईच वेरिएबल ऑकर्स ट्वाइस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का, तीनों में से किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 वेरिएबल इज प्रेजेंट। मैं जनरलाइज करूंगा ना इसको, जनरलाइज कोई भी नहीं करता, ठीक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंसेंसस थ्योरम, उसमें क्या करेंगे पता है, हम आरपीआई वाले टर्म को, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट वाले टर्म को इजीली रिमूव कर सकते हैं। बट क्या है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सिम्टम्स है कि डायरेक्टली देखकर मैं कैसे क्लिक करूंगा कि इसमें कंसेंसस थ्योरम अप्लाई होने वाला है करके। तो एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल AB प्लस BC प्लस CA। कैरेक्टरिस्टिक देखो, 3 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, ईच वेरिएबल ऑकर ट्वाइस, देख सकते हो आप हर एक वेरिएबल 2 बार आया, AA BB एंड CC। एंड मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगल वेरिएबल इज प्रेजेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेटा सिंगल वेरिएबल इज प्रेजेंट। तो ये ऐसा बोल सकते हो कि सर इसमें कंसेंसस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ह्यूज पॉसिबिलिटी है कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर। यहाँ पे तो 100% पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी मैं ह्यूज पॉसिबिलिटी बोल दिया, ठीक है, कोई वरी की बात नहीं है इसमें। जस्ट देखकर क्लियर हो जा रहा है कि यार इसमें ना ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, तो गुड पॉसिबिलिटी है सिंप्लीफिकेशन होने की। सेकेंड वेरिएबल बदल रहा हूं मैं, XY प्लस YZ प्लस ZX, तो रिपीटेशन हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 वेरिएबल इज प्रेजेंट ना, तो मैं हाईलाइट कर दिया ना, देखो किया ना हाईलाइट। अब इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, के मैप में फंक्शन को पुट कर रहा हूं और फिर प्रूफ कर लेंगे कि सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक। सो देखो अभी अगर हम फर्स्ट प्रूफ को देखें,
तो फंक्शन क्या है हमारे पास, दैट इज ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इज इट यूर एफ ऑफ एसओपी बेटा? तो बोलोगे यस। इम्प्लीकेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट वन, इम्प्लीकेंट्स इम्प्लीकेंट्स इम्प्लीकेंट्स। लेकिन इस इम्प्लीकेंट्स में मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इस फंक्शन में हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के मैप क्विकली बना लो ना, क्योंकि के मैप इज यूज्ड फॉर बुलियन सिंप्लीफिकेशन। इसमें ये नहीं सोचना पड़ता कि कौन सा ग्रुप लें, किसमें कौन सा बुलियन थ्योरम अप्लाई करें जिससे सिंप्लीफिकेशन हो पाए। बस फंक्शन देखो, के मैप बना उसका रेस्पेक्टिव, तो के मैप बना लिया अभी 0 0 0 1 1 1 1 0। क्या कर रहा हूं मैं, अलग अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं। ये तो इम्प्लीकेंट्स है ना, हम जानते हैं, तो मैं बार बार जो पढ़ाई हुई चीजें इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। ये इम्प्लीकेंट्स है, लेकिन इसमें ए हमारा 0 है और बी हमारा 1 है, तो अब मैं ऐसे सर्च आउट करता हूं। ए हमारा 0 है और बी हमारा 1 है, तो ये देखो ये बी 1 है और ये बी 1 है, तो यहां पे गया 1 और ये 1 फिल कर दिया। दीज टू ब्लू कलर 1 आर नथिंग बट द मीन टर्म ऑफ द गिवन इम्प्लीकेंट्स ए बार बी, जानते हैं हम। अब मैं आगे जा रहा हूं, इसमें बी 1 है और सी 1 है, सर्च आउट करो, देखो बी 1 सी 1, तो यहां पे 1 एंड यहां पे 1। आप जानते हो कि यहां पे 2 बार 1 नहीं है, एक ही बार 1 है। इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं मैं, हाईलाइट करने के लिए 2 बार 1 फिल कर रहा था। अब लास्ट सी बी 1 है और ए बी 1 है, ए बी 1 सी बी 1। देखो ए 1, अब सी 1 सर्च आउट करता हूं मैं, सी 1 ये वाला है और सी 1 ये वाला है, तो ये 1 फिल किया और यहां पे भी मैंने 1 फिल किया। ठीक, अगर मुझे कोई बोल दे कि उस गिवन एसओपी फंक्शन का आप मीन टर्म लिखकर बताओ, तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूं, f इज इक्वल टू समेशन ऑफ m 2 3 4 एम्प्टी है 5 एंड 7 हो गया। ये तो फर्दर डिस्कशन की बात हो गई थी, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, कैन वी सिंप्लीफाई दैट फंक्शन, ये डिस्कशन चल रहा था ना हमारा। तो अभी अगर मैं बोलूं ये ईपीआई है, तो डेफिनेटली आप एग्री करोगे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किया हुआ है, क्योंकि सर ये वाला 1 यूनिक है, सर ये वाला ग्रुप क्या ईपीआई में है, तो आप बोलोगे यस सर, और ऑफ कोर्स ये वाला 1 यूनिक है। और नेक्स्ट वन देखो, मैं मार्कर से नहीं यूज करूंगा, मैं अपने हैंड से आपको शो कर रहा हूं। ये दोनों 1 है वर्टिकली प्लेस्ड, मतलब इस वाले कॉलम के लिए जिसमें बी सी दोनों 1 है, ये दोनों 1 का अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा, दोनों 1 का, तो जो दोनों 1 है ना वो ईपीआई कवर करके लेके चला गया। तब तो वो आरपीआई है, एंड आरपीआई डज नॉट एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन, बोला था हमने। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोग के लिए डॉटेड लाइन से मार्क कर दे रहा हूं इसको देखो आप, ये क्या ये आरपीआई है, इसमें 2 1 है और दोनों 1 ईपीआई कवर कर लिया, सो दिस इज नथिंग बट आरपीआई, एंड यू नो दैट आरपीआई नेवर एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो हम आगे चल सकते हैं, तब क्या होगा हमारा आंसर, f ऑफ सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म, सिंप्लीफाइड 1 इसको देखो, व्हाट इज दिस, यहां से आ रहा है a और यहां से आ रहा है 1 1, दैट मीन्स c, प्लस इसको देखो यहां से कितना आ रहा है a बार और यहां से आ रहा है 1 1, दैट मीन्स b। सिंप्लीफाई हो गया, तो इसका जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट है ना बेटा, वो ये आ रहा है a बार b, देखो a बार b प्लस ac या ca। इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं ना, वो BC इज एंड रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, करेक्ट। इसका रिजल्ट अब डायरेक्टली लिखना मैं बता देता हूं कैसे। ये 3 वेरिएबल फंक्शन है, हर वेरिएबल ट्वाइस ऑकर्स हुआ है, एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो ये है ना, जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो ये है ना, ये पूरा टर्म, ये पूरे टर्म को निकाल के यहां पे रख दो, रख दिया। अब किस में कॉम्प्लीमेंट था, देखो ए में, तो ए वाला टर्म ढूंढो, इसमें नहीं है ए, ये है, इसको निकाल के यहां पे रख दो, फाइन। अगर मैं सेम कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करना चाहता हूं, तब क्या होगा, जस्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, तब क्या होगा, ये जो टर्म है ना जिसमें कॉम्प्लीमेंट है, ये तो डेफिनेटली आंसर में आएगा y बार z। अब y ढूंढो, इसमें नहीं है सर y, इसमें है ना y,
क्या है ये एक्स वाई। तो मेरे को लगता है कि इसके प्रूफ के बाद आप ये कर लोगे। इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं सेम कंसेप्ट को मैं पीओएस में डील कर लूं। क्या बोला? सेम कंसेप्ट को पीओएस में डील कर लूं। तो अगर हम पीओएस में डील करेंगे तो मैं फंक्शन लिखता हूं आपके लिए, देखो थर्ड वन, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, करेक्ट। 3 वेरिएबल फंक्शन, ईच वेरिएबल ऑकर ट्वाइस एंड वी शुड हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 वेरिएबल टू बी प्रेजेंट। तो मैंने बोला ये कर दिया, क्या दिक्कत है? बट याद रखिएगा बेटा, फर्स्ट 2 एग्जाम्पल इज एसओपी फॉर्म एंड थर्ड एग्जाम्पल इज पीओएस फॉर्म। तो कंटिन्यू करें, चलते हैं इधर। एफ ऑफ पीओएस चेक कर सकते हो कितना आ रहा है। एफ ऑफ पीओएस ए प्लस बी बार मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी एंड मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए। नाउ अगेन ये 3 वेरिएबल है तो मैं सोचूंगा नहीं, फटाफट मैं आराम से 3 वेरिएबल बना सकता हूं। देखो बन गया हमारा 3 वेरिएबल। इट शुड बी इन अल्फाबेटिकल फैशन, राइट। तो ये हो गया ए बी सी 0 1, ग्रे कोड याद है 0 0 0 1 1 1 1 0। फिर अगेन भाई सेम, मैं कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा केयर करूंगा इस टाइम पे। ए कितना है ध्यान से देखो, ए तो हमारा 0 है और बी कितना है 1। तो सर्च फॉर ए 0 एंड बी 1 बिकॉज कॉम्प्लीमेंट वाले को हम 1 लेते हैं और बिना कॉम्प्लीमेंट वाले को 0 लेते हैं बिकॉज पीओएस रिप्रेजेंटेशन है। सर्च फॉर ए 0, यही है ए 0 और बी कितना है 1। तो ये देखो ये बी 1 है और ये वाला 1 है। तो यहां पे जाके मुझे, क्योंकि वो पीओएस है इस वजह से मैं 0 फिल कर रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे पता है सर, इस इंप्लीकेंट्स का ये दोनों मैक्स टर्म है टेक्निकली डिजिटल लैंग्वेज में। अब आगे यहां पे बी 0 है और सी भी कितना है 0 और 0 फिल करने वाले हम। देखो बी 0 सी 0, यहां पे फिल कर लिया 0 और ये 0 बिना डाउट के। अब ये जो रेड पेन वाला जो दोनों 0 है उसको बोलोगे मैक्स टर्म फिलिंग ऑफ द गिवन इंप्लीकेंट्स बी प्लस सी। अब बचा हमारे पास सी एंड ए। तो ए भी 0 है और सी भी कितना है 0। ए भी 0 और सी भी 0, नजर आया? ए 0, ये देखो ए 0 एंड सर्च फॉर सी 0, ये देखो सी 0 एंड सी 0। फिर इंटरेस्टिंग बात एक क्या लग रही है पता है आपको, कि सर ऐसा लग रहा है कि वो फील्ड है ऑलरेडी, फिर भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखो अभी ग्रीन पेन वाला जो 0 मैंने बनाया है वो एक्चुअली ओवरलैप कर गया पुराने वाले 0 के साथ। बट फिर भी अगर मैं ग्रीन पेन वाले 0 का अगर ग्रुप बनाता हूं तो आंसर क्या आएगा, देखो इसको, यहां से आया ए और यहां से आया सी, तो ए प्लस सी, तो परफेक्ट सेटिस्फाई कर गया। अब हम तो बोलते हैं हम तो सिंप्लीफाई करने वाले हैं यूजिंग के मैप सिंप्लीफिकेशन, पता है अपने को। इसको देखो, क्या ये इसेंशियली फॉर्म्ड ग्रुप है? एंड इसेंशियली फॉर्म्ड ग्रुप ये वाला इस 0 की वजह से आ रहा है। क्या ये इसेंशियली फॉर्म्ड ग्रुप है? और ये इसेंशियली फॉर्म्ड ग्रुप इस 0 की वजह से आ रहा है। लेकिन एक बात केयर करने वाली ये है कि आप एक और पीआई फॉर्म कर सकते हो, लेकिन वो पीआई आरपीआई बनने वाला है। अभी मैं शो करता हूं, इसको डॉटेड लाइन से शो कर दें। देखो कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग भी आपको पढ़ाया गया था, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड कोड। ये 0 और ये 0 आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और क्या वो दोनों 0 ईपीआई कवर करके लेके चला गया? तो मैं वेरीफाई करता हूं। ये ईपीआई है, ये 0 को कवर कर लिया, ये ईपीआई है, ये 0 को कवर कर लिया, तो वो आरपीआई में कंट्रीब्यूशन आ गया ना यार उसका, तो वो तो आरपीआई आ गया। तो इफ इन दैट केस आई कैन राइट माई एफ ऑफ पीओएस इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना आएगा? ये वाला वैल्यूज और ये वाला वैल्यूज, इसको हाईलाइट करना है। यहां से देखो बी सी दोनों 0 है तो बी प्लस सी आ गया। अब यहां से कितना आएगा? ए 0 मतलब ओनली ए, एंड यहां से 0, ठीक है। अच्छा ये वाले ग्रुप के बारे में लिख रहे थे ना हम लोग, तो यहां से हमारे पास b इक्वल टू 1 है मतलब b बार, ठीक, और यहां से a इक्वल टू 0 है मतलब b प्लस ए।
ठीक है, आप चेक कर सकते हो आपका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आया। सिंप्लीफाइड आंसर हमारा ये आ रहा है, मैं बोला था ना जो कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म होगा वो डेफिनेटली आंसर में प्रेजेंट होगा, तो a प्लस बी बार, तो यहां पे बी बार प्लस ए लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, जिसमें कॉम्प्लीमेंट था वो ये वाला टर्म था, इसको लिख दो b प्लस सी। तो फाइनली हम लोगों ने ये सीख लिया कि हाउ टू अप्लाई कंसेंसस थ्योरम। बट याद रखना कंसेंसस थ्योरम स्टैंडर्ड थ्योरम है, उसमें 3 वेरिएबल पार्टिसिपेटिंग है, बट आपको कैसा भी फंक्शन दे दे यार, आप जस्ट के मैप में पुट अप करो, जो आरपीआई है उसको एलिमिनेट करो, बिकॉज यू नो दैट आरपीआई डज नॉट एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है ना, सिर्फ 3 वेरिएबल का ही डिस्कशन अराइज होता है कंसेंसस थ्योरम पे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि बुलियन फंक्शंस को के मैप में पुट करने के बाद पॉसिबिलिटी है क्या सिंप्लीफिकेशन की, ठीक। लेकिन कंसेंसस थ्योरम क्या होता है पता है, कि वो सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर आप डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि देखो, अगर नेक्स्ट टाइम से ये बुलियन फंक्शन नजर आया तो हम क्विक वे में सिंप्लीफाई कर देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको स्पेसिफिकली नाम दिया गया है कंसेंसस थ्योरम, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो यहां तक लिख सकते हो। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन थ्योरम, और ट्रांसपोजिशन थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे हाफ एडर। ठीक।